बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज का हमारा टॉपिक है जी निकाह नामा। निकाह नामा की अहमियत के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फ़ैसले में क्या होल्ड किया है, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। यह जी निकाह नामा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में ये करार दिया है कि निकाह नामा एक सिविल मुआहदा होता है। निकाह नामा भी एक मुआहदा है जो कि इन शराइत पर मुश्तमिल होता है जिन पर फ़रीक़ैन रज़ामंद होते हैं। जब निकाहनामा रजिस्टर्ड हो जाता है तो ये पब्लिक दस्तावेज़ बन जाता है। निकाहनामा के इंदराजात को सच्चाई का दर्जा हासिल होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, जो रिपोर्ट हुआ है फैसला सुप्रीम कोर्ट का 2026 PLD सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 20। अब ये निकाहनामा जो है ये एक मुआहदा है। मैंने पहले बहुत से व्लॉग इस हवाले से किए हैं, निकाहनामा के हवाले से, निकाहनामा के जितने भी जो कंटेंट्स हैं उनके हवाले से, निकाहनामा में लिखी गई शराइत के हवाले से, हक महर के हवाले से और उनके जो शराइत लिखी जाती हैं उनके हवाले से पहले बहुत से व्लॉग किए हैं। और इसमें पहले भी मैंने यही बातें की हैं कि अब अदालतों ने ये मुतअद्दिद मरतबा ये होल्ड कर दिया है कि निकाह नामा में जो कुछ लिखा होगा वो बेशक उसमें दुल्हन पाबंद हो या दूल्हा पाबंद हो, तो ये दोनों को उनके लिए ये शराइत जो भी उनकी शराइत लिखी होंगी वो दोनों पे जो है वो काबिल पाबंदी होंगी और दोनों वो इस बात के पाबंद हैं कि उन शराइत को पूरा किया जाएगा। अब इस फैसले में पहली बात तो ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वादे कर दिया कि निकाह नामा एक मुआहदा है। ये पहले भी था लेकिन अब क्योंकि हम इस फैसले को डिस्कस कर रहे हैं तो निकाह नामा एक मुआहदा है और इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी वो दुरुस्त मानी जाएंगी। और उसमें कहा है जी कि निकाह नामा के इंदराजात को, क्योंकि निकाह नामा एक पब्लिक जो है वो दस्तावेज़ बन जाता है जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है यूनियन काउंसिल में, और अब तो जो क्योंकि अब ये नादरा में भी अब ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद जो है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और दोनों पार्टीज़ दूल्हा और दुल्हन, लड़का और लड़की दोनों इस बात के पाबंद होते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस निकाहनामा में लिखी हों वो बेशक उसमें हक महर की सूरत में लिखी हों, वो किसी शर्त की सूरत में लिखी हों, वो किसी भी लिहाज से वो लिखी हों, उसमें वो काबिल पाबंदी होता है। हर उस पार्टी पे जो कि अपने आप को पाबंद करता है निकाहनामा में उस शर्त के हवाले से। कितनी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि निकाहनामा को जस्ट एक फॉर्मेलिटी ना समझा करें। काफ़ी दफ़ा बहुत से इश्यूज़ बनते हैं, लोग निकाहनामा में हक महर में जो है वो पैसे बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, ज़ेवरात लिख देते हैं, ज़रई ज़मीन लिख देते हैं, घर लिख देते हैं और शायद लोगों के ज़हनों में ये बात होती है कि ये सिर्फ़ जो है लिखने की हद तक है, देना नहीं पड़ेगा, इस पे अमल नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। तो ये अगर किसी के ज़हन में ये बातें हैं तो ये गलत है। अब बड़ा क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये 2026 में ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये एक मुआहदा है। जैसे आप किसी एक घर का या ज़मीन का किसी शख्स का मुआहदा करते हैं और उस मुआहदे पे आप जो है वो उस पर अमल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह निकाहनामा भी एक मुआहदा है। आप यूँ समझें कि आप एक मुआहदे पे दस्तखत कर रहे हैं, क्योंकि उस पर दूल्हा के भी दस्तखत होते हैं और दुल्हन के भी दस्तखत होते हैं और गवाहान के और उनके वकीलों के भी दस्तखत होते हैं। जब दस्तखत जो सारे होते हैं तो आप ये ज़हन में रखा करें कि जब दूल्हा और दुल्हन ने दस्तखत कर दिए हैं तो वो उसमें जो भी कंडीशंस लिखी हैं, जो भी शराइत लिखी हैं, वो दूल्हा भी और दुल्हन भी अपनी अपनी जगह पे उन शराइत के पाबंद हैं। अब सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ शर्त लिखी हुई थी, ये इस वजह से लिखी थी और किसी के ज़हन में ये अगर बात हो कि सिर्फ ये लिखने की हद तक थी तो इस पे अमल पैरा होना को ज़रूरी नहीं था या ये चीज़ देनी ज़रूरी नहीं थी। जो भी लिखा हो, पैसे लिखे हों, घर लिखा हो, ज़रई ज़मीन लिखी हो उसमें, तो वो देनी ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत है, देनी पड़ेगी। अगर किसी लड़के ने, किसी दूल्हे ने कोई भी शर्त उसमें लिखी है, बेशक वो हक महर की सूरत में हो, वो किसी और शर्त की सूरत में हो और वो जिस भी सूरत में हो जो कि कानूनी तौर पे जो कि काबिल अमल हो सकती है, तो वो दूल्हा जो है वो इस बात का पाबंद होता है कि वो उसको अदा करे। तो इसलिए जो अहम बात है वो ये है कि जब भी निकाहनामा आप फिलअप किया करें, पहले आप बात ज़हन में रख लें कि अपने आप को उतना ही पाबंद किया करें निकाहनामा में
جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، آپ پے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دلہا جو ہے، کوئی لڑکا جو ہے وہ نکاح نامہ میں گھر لکھ دیتا ہے تو اس کو یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ یہ گھر اس کو دینا پڑے گا، وہ بے شک حق مہر کی صورت میں ہو، وہ کوئی گفٹ کی صورت میں ہو، جو چیز نکاح نامہ میں لکھی گئی ہے وہ جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کو دینا پڑے گا، اب اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے صرف یہی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے یہ بھی اس میں ہولڈ کیا ہے کہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے اور اس میں جتنے بھی جو باتیں لکھی ہوتی ہیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں، وہ ایک سچائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ بھی اس نے کہا ہے، یعنی کہ ایز اٹ از اس کو مانا جائے گا کہ یہ بات درست لکھی ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے یا میں نے لکھا نہیں تھا یا بعد میں لکھا گیا ہے تو میں لکھنا نہیں چاہتا تھا، منہ سے زبردستی لکھوایا گیا ہے۔ اینی ہو، کوئی بھی ایسی جو بات ہوتی ہے اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے نکاح نامے میں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق وہ تمام باتیں صحیح ہیں اور اس کو سجائی کا درجہ حاصل ہے۔ یہ تھی ڈسکشن نکاح نامہ کے حوالے سے، نکاح نامہ کے مندرجات کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے حوالے سے جو کہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔